नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 8 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले से राज्य भर में हजारों बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट ने सुपरवाइजर नियमावली में बदलाव करते हुए तय किया है कि अब सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भरे जाएंगे। अब इस कार्यकर्ताओं को प्रमोशन और बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। कैबिनेट ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के फ्री जोन में मकान और छोटे दुकानों के निर्माण की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस कदम से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और स्थायी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा चिकित्सा और शिक्षा विभाग के तहत अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिली है, जिसके चलते अब एक बार तबादले की छूट का प्रावधान जोड़ दिया गया है। अब कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में भी आंशिक संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत नेपाली और भूटानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता विवाह होने पर अब आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण संभव होगा। विदेश पंजीकरण के आधार पर भी विवाह पंजीकरण किया जा सकेगा। तो वहीं अब राज्य स्थापना दिवस सत्र की तारीख तय करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को मिला है। मंडल में 8 विषय थे जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। पहला विषय था ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का विषय था। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन के संबंध में इसमें ये विभाग द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र चलते थे उनको अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको उच्चीकृत किया जाना है। अब इसके तहत जो पूर्व में नियमावली थी इनकी, वो जो सुपरवाइजर सेवा नियमावली थी उसमें 50% सुपरवाइजर सीधी भर्ती से आते थे और 50% जिसमें से 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे। तो चूंकि अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं, वो पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में ही मर्ज हो जाएंगे, इसलिए नियमावली में एक छोटा सा परिवर्तन है कि पहले 40% जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे, तो अब पूरे 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आएंगे। तो इतना छोटा सा एक परिवर्तन इन्होंने अपनी नियमावली में प्रस्तावित किया था, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। दूसरा विषय ये आवास विभाग का विषय था कि रायपुर एवं उसके समीप के क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा परिसर बनना है उसमें फ्रीज जोन बनाया गया था। अब फ्रीज जोन में इसमें आंशिक ये संशोधन किया गया है कि इन क्षेत्रों में जो लो डेंसिटी हाउसिंग है, जो छोटे छोटे अपने लोग घर बना रहे हैं, उसको अलाउ किया जाएगा और जो छोटी दुकानें हैं उनको बनाने के लिए अलाउ किया जाएगा। और इसके लिए जो डिटेल मानक हैं वो आवास विभाग अपने स्तर से तैयार करेगा। तो कैबिनेट मीटिंग में 8 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इन 8 प्रस्तावों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया है और इसी के जरिए रायपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माण को भी राहत मिल चुकी है। हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर गीतों के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है और इसी के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति और इसी बीच सीएम धामी का आगमन और इसी के चलते ये कार्यक्रम और भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि ये कुमार द्वार महोत्सव है और 2025 इसका आयोजन हो चुका है। हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 की शुरुआत।
कंठ में शिव के श्री और अश्रु बिंदुओं से निर्मित ये कंठ की माला है, रुद्राक्ष माला, त्रिपुट, और ये उनके मस्तक को देख रहे हैं चंदन से संलग्न। आइए अब हम वैदेही और उनके संगिनियों को आमंत्रित करते हैं माननीय के स्वागत अपने संस्कृति के संरक्षण के प्रति इस प्रस्तुति के लिए। तो हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और सांस्कृतिक प्रस्तुति, गायन, नृत्य के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज होते ही अब कुमाऊं द्वार महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हल्द्वानी में उन उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, उन सांस्कृतिक धरोहरों को मौका मिलेगा, एक मंच मिलेगा अपनी प्रस्तुति देने का और इससे पूरा देश और पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश भी रूबरू होगा। यानी कि आखिरकार हल्द्वानी में जो कुमाऊं द्वार महोत्सव है उससे हमारी संस्कृति को किस तरीके से जोड़ा जा सके, इस तरीके के महोत्सव लगातार सरकार की अगुवाई में आयोजित हो रहे हैं और उसी के चलते हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन हुआ है और हर वर्ष की भांति इस बार कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 का आगाज हो चुका है और छोटे छोटे बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम का आगाज। श्रीनगर में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने भी मेले में शिरकत की। सहकारिता मेले में सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसान भाइयों को बनाए गए उत्पादों के लिए मंच मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता मेले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, क्योंकि राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार तेज गति से विकास कार्य कर रही है। आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित इस शानदार सहकारिता मेले में आप सब ने यहाँ पर मेरे पहुंचने पर मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, मेरा और धन सिंह जी का और सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पहुंचे हैं। और सच में हमारे छोटे छोटे स्कूल से आए हुए बच्चों ने, हमारी बहनों ने तिलक लगाकर मेरा, धन सिंह जी का और सभी अतिथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीएम धामी ने कहा कि श्रीनगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेले में विभिन्न सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह और किसान भाइयों की तरफ से तैयार किए गए उत्पादों की देश भर में डिमांड है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये मेला हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मेले के माध्यम से हमारी बहनों की तरफ से तैयार किए गए उत्पादों को एक बेहतर मंच प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया कि 7 दिवसीय मेले में विभिन्न सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और हमारे किसान भाइयों के द्वारा उत्पाद जो बनाए जाते हैं उन सभी को यहाँ पर मंच और उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। और स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सहकारिता भारत के लिए केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन पद्धति का अभिन्न हिस्सा है।
प्राचीन काल से ही सहकारिता की भावना हमें वासुधैव कुटुंबकम जैसे महान सिद्धांत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत कहा गया है, जिसमें सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत भी है और सहकारिता का आधार भी है। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को उसके तय समय पर पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सहकारी से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। आज केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए कैबिनेट ने मोहर लगाते हुए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें विपक्ष को भी बराबर बोलने का समय मिलना चाहिए। इन 25 सालों में पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन को लेकर कितना काम हुआ है, इस बात पर भी सत्र में चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड के विकास को लेकर राजनीतिक सोच को जनता के सामने रखने की जरूरत है। हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठकर ये विचारें हम सभी। निश्चित तौर पे 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब हम रजत जयंती राज्य की मना रहे हैं तो बैठ करके पक्ष को, विपक्ष को, सब लोगों को विचार करना चाहिए कि राज्य बनने से पहले हम लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, लाठी खाई, जेलों में गए, उनके क्या सपने थे। 25 सालों की इस यात्रा में वो सपने कितने पूरे हुए, राज्य में जो विकास की अवधारणा थी वो कितनी पूरी हुई, हम अपने बेरोजगार नौजवानों के पलायन को कितना रोक पाए, हम राज्य में दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमारी माता बहनों के सर से घास का, पानी का, लकड़ी का बोझ कितना कम कर पाए। इन सारे विषयों पर निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करते हुए एक सलाह देना चाहता हूं कि दोनों को, पक्ष को, विपक्ष को बराबर का समय मिलना चाहिए और सकारात्मक हमें पूरे इस 2 दिन में राज्य के तमाम इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जिनके लिए राज्य बना था। अल्मोड़ा पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां एसओजी और लमगड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 2.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी करीबी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल एसएसपी देवेंद्र पेंचा ने जिले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 5,000 का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
लमगड़ा थाना क्षेत्र में लगभग 2.5 किलो के आसपास चरस पकड़ी गई है एक मुलजिम के पास से। वो जो मुलजिम था वो रहने वाला वहीं लमगड़ा क्षेत्र का था। वो जो पूछताछ में यही बात है कि हल्द्वानी की तरफ नीचे कहीं ले जाने के फिराक में था। वो गांव से कलेक्ट करके संभवतः ला रहा था। तो फिलहाल उसको हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ और भी हम लोग कर रहे हैं। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी की भी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है और जो भी उसमें हो सकता है ठोस से अच्छी कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें से एक प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के तहत भी लिया गया है। साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इस प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लगातार बीजेपी सरकार की ओर से महिलाओं के हित में कार्य किए जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मांग भी की गई थी। उस प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। लगभग 50% पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरा जाएगा, जिससे उनकी परेशानियों का निवारण होगा। देखिए, महिलाओं को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित्य नए कार्य कर रही है और जो धरातल पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप 30% 36 आरक्षण देख लीजिए, चाहे सहकारिता विभाग में आरक्षण देख लीजिए, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लखपति दीदी योजना को भी अगर आप देखते हैं तो लगातार इस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और केंद्र सरकार से जो एक मांग रखी गई थी कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को अब आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने की, उससे केंद्र सरकार से हमें हरी झंडी मिल गई। अब 50% से ज़्यादा पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भरे जाएंगे, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे उनको नहीं जूझना पड़ेगा। और इससे आंगनवाड़ी जो क्षेत्र में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ। वोट चोर गति छोड़ अभियान के तहत हरिद्वार के भगवानपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, पेपर चोर गति छोड़ और वोट चोर गति छोड़ के नारे लगाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि देश बचाने की लड़ाई में आमजन को कांग्रेस के साथ चलना होगा। कालाडूंगी विकासखंड कोटाबाग के दोरस्त गांव रियाड में ज्येष्ठ प्रमुख पति उमेश तिवारी ने हर जरूरतमंद परिवार को सोलर लाइट्स देने का वादा किया है, जिसके चलते उन्होंने ग्राम पंचायत रियाड में भ्रमण कर लोगों से बातचीत भी की और जरूरतमंद परिवारों के घर में सोलर लाइट लगा दी है। उन्होंने कहा कि विकासखंड कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्र में रात के समय गुलदार और बाघ का खतरा लगातार बना रहता है। इसी के चलते मैंने जरूरतमंद लोगों तक सोलर लाइट पहुंचाकर संकल्प लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।